हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं हूँ फराज से सुमरो और मैं पाकिस्तान से चाइना बाय रोड जा रहा था और फ़िलहाल हम पहुँचे हैं गिलगित में। सो बाय रोड मैंने कौन सी बस चूज़ की थी, कौन सी दुश्वारी आई थी या कितना खर्चा आ रहा था, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है गिलगित का। बेसिकली फर्स्ट बात कि हमने बस कौन सी चूज़ की थी। बेसिकली हमने फैसल मूवर्स की बस जो थी वो चूज़ नहीं की थी, हमने नेटको सर्विस की बस चूज़ की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामाबाद से हमने पीर वदाई रोड से जो नेटको बस स्टेशन होता है बुकिंग ऑफिस, वहाँ से नेटको की टिकट ली थी और फिर इस्लामाबाद से हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिलगित और हुंजा से सोस्ट गए थे। ठीक है। सो बेसिकली हमने नेटको की बस क्यों चूज़ की या फैसल मूवर्स की बस क्यों नहीं चूज़ की, तो इसका रीज़न ये था कि जो फैसल मूवर्स थी वो सिर्फ हमको 20 kg वेट अलो कर रही थी, इससे ज़्यादा वेट अलो नहीं कर रही थी। अगर इससे ज़्यादा हम वेट ले रहे थे तो वो उसके अलग से चार्जेस ले रही थी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा फैसल मूवर्स की जो बस की प्राइस थी वो तो 35,000 थी। चलो वो तो ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा वेट जो है 20 किलो से ज़्यादा वेट अलो नहीं कर रही थी। सो इस वजह से अगर हम इस्लामाबाद से ताशकुरगान तक अगर हम फैसल मूवर के थ्रू आते भी तो हमारे 40 से 50,000 लग जाते, क्योंकि हमारा सामान जो था वो ज़्यादा था। ठीक है। सो इसलिए हमने नेटको बस सर्विस चूज़ की एंड नेटको बस सर्विस यानी से हम इस्लामाबाद से हम हुंजा गिलगित के शहर था एक अलीबाग, वहाँ से सॉस तक गए। ठीक है। सो हमने भी वहीं होटल में स्टे किया। सॉस में नेटको बस सर्विस की एक ऑफिस होती है या बहुत सारे वहाँ पे होटल होते हैं, वो पर नाइट स्टे देते हैं और बहुत उनकी रूम की जो प्राइस होती है वो बहुत कम होती है। और जहाँ फैसल मूवर्स वाले रुकते हैं या फैसल मूवर्स वाले स्टे देते हैं, हमने भी वहीं होटल में स्टे किया था। ठीक है। और सॉस में एक नाइट स्टे करने के बाद हम गए थे इमिग्रेशन वगैरह करके कस्टम के थ्रू, फिर हम बॉर्डर से रवाना हो गए। तो बेसिकली सॉस से हमें कितना खर्चा आया, यानी कि टोटल हमारा कितना खर्चा आया इस्लामाबाद टू ताशकुरगान और ताशकुरगान से आगे कितना खर्चा आया। बेसिकली फैसल मूव के थ्रू जाते हैं हम तो हमारे 50 kg तकरीबन लग जाते, लेकिन अगर हम नेटको के थ्रू गए थे तो हमारे सिर्फ 15,000 लगे थे, 15,000 या 10,000 लगे इस्लामाबाद से ताशकुरगान तक। ठीक है। सो बेसिकली डिफ़िकल्टी क्या आती है इस सफ़र के दौरान। वैसे तो हम बहुत एंजॉय करते गए, गिलगित हुंजा नारा इसके जो नज़ारे हम देखते गए, लेकिन डिफ़िकल्टी सिर्फ बॉर्डर के जो हम पास करते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चेक करते हैं और ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी है। सो सब चीज़ें चेक करते हैं। मालिक में इतनी नहीं होती, चाइना वाले जो होते हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही से उन्होंने चेकिंग की। सो यानी कि मेरा जो खर्चा आया इस्लामाबाद से ताशकुरगान तक वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 आया। और जो हमने सॉस में स्टे किया था
वो भी पर नाइट के हिसाब से हमें सिर्फ 1000 देना पड़ा। और कुछ कुछ ऐसे रूम थे जो KPK के स्टूडेंट वहाँ पे रह रहे थे जिन्होंने सिर्फ 700 रुपीज़ दिए थे एक नाइट के। और फिर जैसे हम चेकिंग वगैरह के बाद ताशकुरगान पहुँचे और खुंजरा पास यानी कि चेकिंग करते वक्त जो हमने क्रॉसिंग की वहाँ वो हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगा, तकरीबन 12 घंटे लग गए थे। सो वन नाइट हमने फिर ताशकुरगान में स्टे की, एक होटल था या वीडियो में देख सकते हैं। सो वहाँ पे स्टे करने के बाद हम काशगर की तरफ रवाना हुए। सो काशगर जाने के लिए पहले जैसे ही हम ताशकुरगान में आते हैं तो वहाँ पे थोड़े से आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक होटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं। और वहीं से ही हमें एक क्या कहें जो पाकिस्तानी वीगो होती हैं वो चलती हैं, वो फी बंदे से तकरीबन 100 से 130 तक RMB चार्ज करती हैं। वैसे अगर आप टैक्सी से जाएंगे तो मे भी आपको कम लगे पैसे, लेकिन अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप टैक्सी पे मे भी नहीं जा सकते हैं। सो हम ताशकुरगान तो काशगर गए, एक अपनी गाड़ी ली और उसने हमसे चार्ज किए 130 युआन। सो फिर हमने अगेन काशगर में स्टे किया, क्योंकि जिन लोगों की टिकट ट्रेन टिकट बुक हुई होती हैं या जिन्होंने फ्लाइट की टिकट बुक की होती हैं, सो अगर वो टाइम पे पहुंच जाते हैं तो वो फ्लाइट या ट्रेन पे चले जाते हैं। लेकिन जिनकी टिकट नेक्स्ट डे पे होती हैं तो वो वहाँ पे स्टे करते हैं। तो हमने काशगर में सहर होटल था एक मुस्लिम, वहाँ पे स्टे किया था। सो सहर होटल में भी तकरीबन कुछ रूम के 80 RMB ले रहे थे और कुछ रूम के 100 RMB ले रहे थे। सो हमने 80 RMB का रूम लिया। 80 RMB वाले रूम में 2 बंदों की वैकेंसी थी। सो यानी कि अगर बात करें तो एक बंदे पे 40 RMB चार्ज हुआ। उसके बाद काशगर के ट्रेन स्टेशन से हमने अपनी तरफ हैफे की तरफ रवाना हुए ट्रेन की टिकट से। सो बेसिकली जो हमारा डेज लगे वो इस्लामाबाद से चाइना तक तकरीबन 3 से 4 दिन लगे। और हमें हैफे सिटी एनही प्रोविंस में जाना था जो कि बीजिंग से भी 1000 किलोमीटर दूर था। सो इसलिए ताशकुरगान से हमारे हैफे तक जो डेज लगे वो 3 डेज अलग से लगे, यानी कि टोटल हमारा सफ़र जो था वो सिर्फ वो 7 दिनों के अंदर हुआ। और हम बहुत इंजॉय करते गए, नज़ारे देखते गए और स्टे करते गए। सो हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। हाँ, सिर्फ चेकिंग के दौरान बहुत दुश्वारी आई थी क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। सो बाकी सफ़र जो हमने बहुत अच्छा किया। सो अगर खर्चे की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन इस्लामाबाद से ताशकुरगान तक मेरे 15,000 खर्चा आया। और ताशकुरगान से हैफे तक जो ट्रेन की टिकट बाय की मैंने, वहाँ पे जो रिहाइश का खर्चा था या होटल पे स्टे किया, वो टोटल मेरा खर्चा आया 800 RMB या 800 युआन। सो 800 युआन तकरीबन हमने जो RMB बाय की थी वो बहुत महंगे बाय की थी। सो 800 RMB हमें मिले 40,000 में, यानी कि मेरा खर्चा आया तकरीबन 40,000 और 15,000 यानी कि बन गए 55,000। तो सिर्फ और सिर्फ 55,000 में मैं इस्लामाबाद से ताशकुर पूरे अपने हैफे एनही तक पहुंचा। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ताशकुरगान की बात की जाए तो इस्लामाबाद से ताशकुरगान का सफ़र मैंने सिर्फ और सिर्फ 15,000 में किया, 15,000 में किया। ठीक है। सो यानी कि टोटल खर्चे की बात की जाए तो मेरा टोटल खर्चा जो आया वो 55,000 to 60,000 तक मेरा खर्चा आ गया, जो कि देखा जाए तो बाय एयर के मुकाबले में 60,000 कुछ भी खर्चा नहीं है, क्योंकि बाय एयर जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा आ जाता है, तकरीबन 2 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा आ जाता है बाय एयर। अब बात करें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं, अब बात करें कि क्या क्या चीज़ें हमें ले जानी चाहिए या किन चीज़ों की पाबंदी है या चेकिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें वो देख रहे थे।
तकरीबन वो कुरान शरीफ हैं या ऐसी जो पाक चीज़ें हैं वो ना ले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो अलो नहीं करते बाय रोड के थ्रू। बाकी मेडिसिन वगैरह भी हमारे पास बहुत सारी थी, उन्होंने चेक की लेकिन उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और हमारे पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं थी। सो मेडिसिन के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी तो कुरान शरीफ वगैरह से ना ले आएं, बाकी मुसल्ला वगैरह ये जो भी चीज़ें आप ले जा सकते हैं बाय रोड। और बाकी बाय रोड जितना आपके पास सामान कम होगा उतना आपका सफ़र जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है, सो ये था हमारा सफ़र इस्लामाबाद से ताशकुरगान तक, और ताशकुरगान से एन हुई हैफे तक। सो मेरा जो खर्चा आया था वो 60,000 पर कुछ भी नहीं है। तो रास्ते में हम बहुत इंजॉय करते गए थे, और रास्ते में हमने मारखोड़ देखे, राकोपोशी के पहाड़ जिसको बादलों की मलका कहा जाता है, यानी कि जो हमने नज़ारे देखे, ये मारखोड़ देखे, राकापोशी पहाड़ों के नज़ारे देख कर ही हमने अपने सारे पैसे जो थे वो वसूल कर दिए थे। सो बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया बाय रोड। आप भी जा सकते हैं और बहुत कम खर्चा आता है बाय रोड के। अगर आपको वीडियो ये बहुत अच्छी लगी हुई हो तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे एडमिशन लेते हैं या किस तरह अप्लाई करते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन चाइना की मैं आपको इस वीडियो में या इस चैनल पे मैं लाजमी दूंगा। और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।